नारद जी के प्रश्न पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुझको भी वह शक्ति देने वाला कोई है, वो परम तत्व स्वयं भगवान वासुदेव जी हैं, जो मुझे भी शक्ति प्रदान करते हैं। उनकी शक्ति से ही मैं सृष्टि का संचालन करता हूँ और उन भगवान वासुदेव की मैं वंदना भी करता हूँ। यह माया तो उनकी आंखों के सामने ठहर ही नहीं सकती है। और भगवान नारायण का कैसा स्वरूप है। वेद नारायण के पारायण हैं, देवता भी नारायण के ही अंगों में कल्पित हैं। समस्त यज्ञ भी नारायण की प्रसन्नता के लिए ही की जाती है। जिनसे जिन लोगों की प्राप्ति होती है वे भी नारायण में ही कल्पित हैं। सब प्रकार के योग भी नारायण की प्राप्ति के लिए ही किए जाते हैं। सारी तपस्याएं नारायण की ओर ही जाती हैं और ज्ञान के द्वारा भी नारायण ही जाने जाते हैं। समस्त साध्य और साधनों का पर्यवसान भगवान नारायण में ही होता है और वे दृष्टा होने पर भी ईश्वर हैं, स्वामी है, निर्विकार हैं और सविकार भी हैं। उन्होंने ही मुझे बनाया है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मुझे बनाने वाले स्वयं नारायण ही हैं और उनकी दृष्टि से ही प्रेरित होकर के मैं उनसे इच्छा अनुसार सृष्टि रचना करता हूँ, क्योंकि वही ज्ञान प्रदान करते हैं कि सृष्टि किस प्रकार से रचना है। भगवान माया के गुणों से रहित होकर के अनंत हैं। सृष्टि, स्थिति और प्रलय के लिए रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण तीनों गुण माया के द्वारा उनमें ही स्वीकार किए जाते हैं। मायापति है। भगवान ने एक से बहुत होने की इच्छा की तो अंतरिक्ष बन गया, वायु बन गया और वायु से जल बन गया और जल से सारे नक्षत्र, पृथ्वी, तारे सब बन गए। तो कहने का भाव यह है कि एको अहम बहुश्यामा कालम कर्म स्वभावम च मायेशो मयया स्वया आत्मन यदृच्छया प्राप्तम विभु पुरुषा पदे दे। भगवान ने अनेक होने की इच्छा किया तो ऐसे सृष्टि का संचालन, सृष्टि फैलता गया। अंतरिक्ष, आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी सब ऐसे बन गए, जीव बन गए। तो यहाँ पर बोला गया है जो सातों लोक हैं, हम लोग भी भगवान के ही एक अंग हैं। इसलिए तो बोला जाता है कि हम लोग आत्मा है और परमात्मा के अंश है। परंतु विडंबना यह है, माया यह है कि हम लोग बोलते हैं दिखावे के लिए, परंतु अनुभव नहीं कर पाते। अनुभव वही लोग करते हैं जो हमेशा भगवान का गुणगान करते रहते हैं। राधे 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 संतगढ़ करते हैं अनुभव। तो जितना % लोग अनुभव करते हैं उतना % माया से विरक्त होते जाते हैं। इसीलिए तो देखा जाता है संतगढ़ माया छोड़ देते हैं, घर परिवार छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको जब सत्य का ज्ञान होने लगता है तो माया से अपने आप ही अनुराग है, जो प्रेम है वह खत्म होने लगता है। वैसे ही देखा जाए तो हम लोग कितने समय तक हैं, 100 साल पहले हम लोग नहीं थे और 100 साल बाद भी हम लोग नहीं रहेंगे। तो ये 100 साल में भी यदि देखा जाए वास्तविक रूप से तो हम लोग नहीं है और भगवान ही है। और एक बहुत ही बढ़िया बात बताया गया है यहाँ पर, जो पंच महाभूत है ना, पंच महाभूत अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी, इसी से शरीर बना है। तो ऐसे ही नहीं संगठित हो गया, सब पहले सब मिल नहीं पा रहे थे। तो मिलने के लिए भी भगवान ने अपनी शक्ति दिया, तब जाकर के अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल यह सब मिल करके एक निश्चित अनुपात में मिल करके शरीर की रचना हो गई। तो पहले भी तो थे ये, जो शरीर नहीं बना, क्योंकि यह भी भगवान के ही इच्छा से चल रहा है। तो सब कुछ भगवान ही है। ब्रह्मा को भी भगवान ने ही पावर दे के रखा है, शक्ति दे के रखा है। तो यहाँ पर सब कुछ भगवान है, ऐसा दिया गया। जब आकाश में विकार हुआ तब उससे वायु की उत्पत्ति हुई। ठीक है। तो जब वायु हो गया तो उसका गुण है स्पर्श, वायु स्पर्श कर सकता है। अपने कारण का गुण आ जाने से यह शब्द वाला भी है, शब्द भी तो बनता है, कुछ आवाज तो आता है वायु में। और इंद्रियों में स्फूर्ति, शरीर में जीवन शक्ति, ओज और बल इसी का रूप है।
काल कर्म और स्वभाव से वायु से भी विकार हुआ, उससे तेज की उत्पत्ति हुई। इसका प्रधान गुण क्या है? रूप है। इसके साथ ही इसके कारण आकाश और वायु के गुण शब्द और स्पर्श। तेज के विकार से जल की उत्पत्ति हुई, जल के विकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार से वैकारिक अहंकार से मन की उत्पत्ति हुई। वैकारिकान मनो, वैकारिक अहंकार, विकार का विकार होता चला गया तो मन की उत्पत्ति होगी। इंद्रियों के 10 अधिष्ठात देवताओं की भी उत्पत्ति हुई। इनके नाम है दिशा, दिशाओं की उत्पत्ति हो गई। वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र और प्रजापतियों की उत्पत्ति हो गई। श्रेष्ठ ब्रह्मविद जिस समय ये पंचभूत इंद्रिया, मन, सत्व आदि तीनों गुण परस्पर संगठित नहीं हो रहे थे, तब वे रहने के लिए भोगों के साधन रूप शरीर की रचना नहीं कर सकते थे। यहाँ पर दिया गया है, तब भगवान ने ही इन्हें अपनी शक्ति से प्रेरित किया, तब ये तत्व परस्पर एक दूसरे के साथ मिल गए और शरीर की रचना प्रारंभ हो गई। पहले कैसे था यह ब्रह्मांड? वर्ष पूग सहस्त्राने तदंड मूड केसया। पहले ब्रह्मांड अंडा का 1 सहस्त्र वर्ष तक निजी रूप में जल में पड़ा रहा, अंडा स्वरूप था। फिर काल कर्म और स्वभाव को स्वीकार करने वाले भगवान ने उसे जीवित कर दिया। यह भी भगवान की ही प्रेरणा से हुआ। उस अंडे को फोड़ करके उसमें से वही विराट पुरुष निकलता है, जिसकी जंघा, जड़, भुजाएं, नेत्र, मुख और सिर सहस्त्रों की संख्या में है। विद्वान पुरुष जिनकी उपासना करते हैं, उन्हीं के अंगों में समस्त लोक और उसमें रहने वाले वस्तुओं की कल्पना करते हैं। उनकी कमर से नीचे के अंगों में 7 पाताल की और उसके पेड़ के ऊपर के अंगों में 7 स्वर्ग की कल्पना की जाती है। ब्राह्मण इस विराट का मुख है। पुरुषस्य मुखम ब्रह्म और छत्रमेतस्य बाह्वा उर्वो वैश्यो भगवता पद्भ्याम शूद्रो जायता। भुजाएं क्षत्रिय और जंघों से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। पैरों से लेकर के कटि पर्यंत 7 पाताल तथा भूलोक की कल्पना की गई। नाभि में भूवर लोक की, हृदय में स्वर्ग लोक की, परमात्मा के वक्षस्थल में महर लोक की कल्पना की गई। उसके गले में जनलोक और दोनों स्तनों में तपोलोक और मस्तक में ब्रह्म का नित्य निवास स्थान सत्यलोक की कल्पना की गई। भूलोका कल्पिता पद्भ्याम भूवलोकस्य नाभिता इदा स्वलोका उर्सा महर्लोको महात्मना ग्रीवायाम जनलोकस्य तपोलोका स्तनद्वयात् मूर्धविः सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोका सनातना। उस विराट पुरुष की कमर में अतल, जंघों में वितल, घुटनों में पवित्र सुतल लोक है और जंघाओं में तलातल की कल्पना की गई। एड़ी के ऊपर की गांठों में महातल, पंजे और एड़ियों में रसातल और तलवों में पाताल समझना चाहिए। इस प्रकार विराट पुरुष सर्वलोकमय है। विराट भगवान के अंगों में इस प्रकार की भी लोकों की कल्पना की जाती है। उनके चरणों में पृथ्वी, नाभि में भूवर लोक और सिर में स्वर्ग लोक है। अर्थात यह संपूर्ण सृष्टि ब्रह्ममय है। यह संपूर्ण सृष्टि ब्रह्ममय है। केन उपनिषद में दिया गया है कि ईसा वासुदम सर्वम यात्किन जगत्याम जगत। इस संपूर्ण जगत में ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है, सर्व विद्यमान है। ईसा वासिदम, संपूर्ण सृष्टि में ईश्वर ही विद्यमान है और सृष्टि के अंदर ईश्वर है और सृष्टि के रूप में भी ईश्वर है और ईश्वर के अंदर यह सृष्टि है। तो यह समझना ही नहीं चाहिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, यह सृष्टि क्या है। सब कुछ परम ब्रह्म है, मैं हूँ ही नहीं। यह सब कुछ हटा दिया जाए तो मैं हूँ ही नहीं। मेरा शरीर है, मेरा मन है, मेरी आत्मा है, मेरी आँख है, मेरी कान है, मेरी नाक है, मेरा जान है, मेरा हृदय, सब कुछ मेरा है। मेरा 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 सब हटा दो, कुछ नहीं बचेगा, ईश्वर ही बचेगा। इसलिए सोई जाना ही जही देहु जनाई, जाना ही तुम्हें हो जाए। जब अपने आप को जान जाएगा तो कुछ बचेगा ही नहीं, परम ब्रह्म हो जाएगा। तो यही ज्ञान ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया। जब नारद जी ने पूछा कि
भगवान मैं बहुत ही परेशान हूँ कि सृष्टि क्या है, क्या वस्तु है, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई या क्यों होती है। और आप ही सृष्टि की उत्पत्ति करते हो, परंतु आप पता नहीं किसकी पूजा करते हो, किसका ध्यान करते हो। वह कौन है, कौन शक्ति है जो आपसे भी बड़ी है, आपको सृष्टि की रचना के लिए वह ज्ञान प्रदान करता है, इस बारे में बतलाइए। तो उत्तर में ब्रह्मा जी ने यह सब कुछ बताया।